ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। वृषभ राशिफल जनवरी माह 2022 मासिक राशिफल का अपने इस खास कार्यक्रम में आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। क्योंकि जनवरी का महीना वर्ष का प्रारंभिक मास होता है, नया साल प्रारंभ होता है, तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। खासकर वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किस तरह का इस माह के अंदर प्रभाव बनने वाला है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको विस्तार से बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आप देखिए। आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन में तमाम ऐसे नए रणनीति की प्राप्ति होगी और आप अपने रणनीतिक उपलब्धियों के माध्यम से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सही व्यवस्थाओं को अपने जीवन से जोड़ते चले जा रहे हैं। इस माह के अंदर आपको ओम बम बटुक भैरवाय नमः 108 बार सायंकाल बड़े श्रद्धा से, भक्ति भाव से अपने पूजा स्थान पर आपको गर्म आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार पूरे माह 30 दिन तक लगातार जप करना होगा। इससे फायदा आपको होगा कि आपकी भाग्य कुंडली जागृत होगी, भाग्य का और आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और जितनी ज़्यादा कहते हैं भाग्य बलवान होता है, उतनी ज़्यादा ही हमें हमारे जीवन में सफलता मिलती है। जनवरी माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहेगा और वृषभ लग्न के लिए भी देखेंगे। तो प्रथम भाव में राहु और चंद्रमा ग्रह की युति बनेगा। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा मंगल और केतु की युति बनेगा। अष्टम भाव के अंदर धनु राशि में सूर्य और शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे। नवम भाव में मकर राशि में यानी कि भाग्य के अंदर शनिदेव यानी भाग्य के स्वामी होकर के स्वयं बुध के साथ यानी कि पंचमेश और भाग्येश की युति, ये अपने आप में एक अद्भुत राजयोगकारी प्रभाव बनेगा शनि और बुध के माध्यम से आपके नवम भाव के अंदर। दसम भाव में कुंभ राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के दसम भाव में विराजमान होने से दिग्बली हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और ऐसी प्रभावशाली समय के अंदर देखेंगे तो सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में उपलब्धि मिलता है वो ये होता है कि हम बड़े से बड़े समस्याओं से लड़ने की एक ताकत पा जाते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में जाएंगे और 16 जनवरी को मंगल जो है वृश्चिक राशि से धनु राशि परिवर्तन करेंगे। इस माह में ये दो ग्रहों का ही राशि परिवर्तन होगा। यदि विशेषता की बात करें वृषभ राशि के जातकों के जीवन में, तो ये बड़े ही शांत और स्थिर दिमाग के होते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए ये निरंतर अपने जीवन में प्रयासरत रहते हैं कि कैसे इन्हें अपने जीवन में विशेष प्रसिद्धि की प्राप्ति हो। बड़े शांति तौर तरीके से अपने बिहेवियर को रखते हैं, व्यवहार को रखते हैं। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य की बात करें जनवरी के माह में खासकर, तो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। 2 से 3 दिन के लिए गले में दर्द हो सकता है। इस माह के अंदर आपको विटामिन की थोड़ी कमी महसूस होगी और विटामिन की कमी के कारण से कई बार हमारे जीवन में आलस्य का बढ़ावा होता है। हम अपने तय समय पर अपने कार्य को पूरी नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं इस समय में अपने करियर को लेकर के बड़े सीरियस आप होने वाले हैं। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के आप बड़े जागरूक हो जाएंगे। आपको कुछ नया अनुभव करने का भी अवसर मिलेगा। कुछ नए लोगों से आपको जुड़ने के अवसर मिलेंगे। कुछ काउंसलर आपको मिल सकते हैं, कुछ सही मार्गदर्शन दिखाने वाले लोग आपको मिलेंगे। कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं तो अपने लिए कुछ नए क्षेत्रों को आप अनुभव करेंगे, देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे, विचार करेंगे और यदि ज़रूरत पड़ी तो किसी महत्वपूर्ण एग्जाम को, कंपटीशन को क्रैक भी कर सकते हैं। सरकारी परीक्षा में, सरकारी क्षेत्रों में यदि आप जा कर के जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप किसी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेजों में अपनी प्रवेश चाहते हैं, अपनी सही जगह पर, अपनी सही शिक्षण संस्थान से जुड़ने का यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण कंपटीशन तैयारी का एक समय रहेगा। और इस समय में जो भी आप करेंगे प्रयास, वो प्रयास आपके लिए शानदार सफलता और शानदार कामयाबी के साथ साथ आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीके का ये समय आपके जीवन में साबित होने वाला रहेगा। मकर राशि में सूर्य का आगमन होगा, चूँकि बहुत शानदार समय रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। व्यापारिक व्यवस्था की बात की जाए तो यदि आप व्यापारी हैं
तो मंगल से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। मंगल आपके व्यवसाय में, आपके जीवन में थोड़ी भारी पड़ सकते हैं 16 जनवरी तक। तो 16 जनवरी तक आपको अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में विशेष पैनी नज़र रखनी होगी। अपने रिश्तों में, अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा सा बनाए रखना होगा, अन्यथा बेवजह आ बैल मार वाली स्थिति आ जाएगी। समस्याओं में आप फंस सकते हैं, थोड़े से अलगाववादी स्थिति बन सकती है और कई बार छोटी छोटी बातों का भी एक बड़ा विवाद का एक कारण कह सकते हैं कि बन सकता है। विशेष आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है और जब सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको शानदार प्रभाव मिलेगा। व्यापारिक व्यवस्था को आप और बेहतर तरीके से सुदृढ़ कर पाएंगे। बाजार में यदि किसी तरह का आपको लेकर के एक नकारात्मक छवि जो बन रही थी, वो भी एक सुधार की ओर आप देखेंगे। आपके प्रति लोगों की सकारात्मक रवैया बनेगी और बेहतर तरीके से लोगों का कनेक्टिविटी फिर से आप देखेंगे कि आपके प्रति, आपके साथ, आपके व्यापार के साथ जुड़ता चला जा रहा है। उच्च स्तरीय वर्ग के लोगों का आपको सही सहयोग मिल रहा है और 16 जनवरी के बाद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने व्यापार में हावी होंगे, व्यापार को क्रैक कर पाएंगे, व्यापार के तमाम तरह की उपलब्धियों को अपने जीवन में अर्जित कर पाएंगे। नौकरी की बात करें, इंटीरियर कारोबार के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट में, रेलवे विभाग में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रैफिक पुलिस हैं आप, आयकर विभाग के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो इस माह में किसी काम से आपको विशेष यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे में आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, अन्यथा बाद में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कुछ ऐसी गलतियां आप इस समय अवधि में कर सकते हैं जो आपको बाद में आपको दिक्कत दे सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ अपने तालमेल को आपको बनाए रखना होगा, अन्यथा सहकर्मियों के द्वारा आपके किसी कार्य पर अड़चन, बाधा उत्पन्न हो सकता है। यानी कि आप किसी प्रोजेक्ट को सही तरीके से आगे पहुंचाना चाहते हैं लेकिन आपका सहकर्मी उसे रिजेक्ट करना चाहेंगे और इस वजह से आपसी तालमेल में थोड़ी सी खिंचाव होगी, यानी कि थोड़ी सी दिक्कत होगी। वृषभ राशि के अनुसार देखेंगे इस महीने में तो कुछ पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। घर में किसी पुरानी बात को लेकर के आपसी पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक तनाव का एक वातावरण बन सकता है। आपके घर में रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है। कुछ शानदार मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो सकता है और सभी के साथ आपको थोड़े से परिवार के अंदर सामंजस्य बनाए रखना होगा। कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, यानी कि सुमति की आपको आवश्यकता है इस समय, इस पूरे माह के अंदर। और कोई नाराजगी है, उस नाराजगी को आपको स्वयं दूर जाके करना होगा। ऐसे में किसी बात को लेकर के यदि आपके अंदर कोई अहंकार है, घमंड है, उस घमंड से अपने आप को बाहर निकालना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, अन्यथा आपके बने बनाए कामों को भी ये घमंड आपका बिगाड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको कोई बात बुरी लग भी रही है तो आप उसे, कई बार कहते हैं ना कि भगवान शंकर ने जहर पी लिया था पूरे संसार की रक्षा के लिए, तो आप भी इस समय के अंदर अपने बुराइयों को भी, बुरी आदतों को या बुराई सुन करके भी आप उसे गुटक जाएं, उसे निगल जाएं और उस परेशानी से अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें। परिस्थितियों को बनाए रखने का आपको पूरा प्रयास करना होगा और जब आप एक बार परिस्थितियों को बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शानदार सफलता मिलेगा। इस माह के अंदर देखेंगे तो भाग्य का आपके साथ बहुत शानदार सहयोग मिलने वाला है। अपने धैर्य को आप कायम रखें। धैर्य यदि आपका बना रहेगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत शानदार तरीके से सफलता मिलने वाली है। प्रेम संबंध आपके शानदार रहेंगे इस माह के अंदर। विवाहिक जो बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगे और कुछ ही समय यदि आपका अपने शादी का किए हुए बीत रहा है अभी, तो थोड़े से अपने पत्नी के साथ आप, अपने जीवन साथी के साथ आप अपने नए जगहों पर, नए डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। नई वातावरण से अपने आप को जोड़ेंगे और ये आपके आपसी रिश्तों को मजबूत करने का एक बहुत शानदार समय आपके जीवन में बनने वाला है। माह के अंत में देखेंगे तो कुछ कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़े से तनाव बनेगा आपके दिमागी रूप में और कुछ मतभेद आपको दिखेंगे, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे काम में कोई रुकावट आने लगी तो हमें लगता है कि हमारा भाग खराब हो गया, या फिर कई बार हम अपने उन डिसीजनों पर डाउट होता है जो डिसीजन हम लिए हुए हैं, जिनसे जैसे शादी आपकी हुई, शादी होने के कारण आपको लगता है, या कोई संतान आपका हुआ तो वहाँ पर लगता है कि शायद भाग्य हमारा सही नहीं काम कर रहा है या हमारा ये निर्णय हमारे जीवन में सही नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है।
ये कुछ ऐसी दिक्कत है, थोड़े समय के लिए आपको कुछ बाधाओं का, रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा। और यदि सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पर थोड़े से आपको धैर्य की परीक्षण करनी होगी, धैर्य का परीक्षा आपको देना ही होगा। यदि आप सिंगल हैं, किसी लव पार्टनर की आप तलाश में हैं, तो यहाँ पर आपको लव पार्टनर की प्राप्ति का यानी मिलने का भी एक शानदार अवसर मिलेगा। और नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ पर मायूस ना हो, कुछ समय बाद आपको जल्द ही आपके लव लाइफ के अंदर जो सूखापन है वो दूर होगा और आपके अंदर एक विशेष संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आकर्षण शक्ति आपका मजबूत हो रहा है इस समय अवधि के अंदर और आप निश्चित रूप से शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण अपने टारगेट को निश्चित रूप से निरंतर ध्यान में बनाए रखें और उस कार्य के ऊपर ही अपना पूरा फोकस रखें, उस कार्य पर लगे रहें। जनवरी का माह यदि देखा जाए तो इसमें आपके लिए शुभ अंक 3 नंबर होगा। शुभ रंग ग्रे कलर, यानी कि इस माह के अंदर ग्रे कलर को आप प्रायोरिटी पे रखें और पूरे महीने में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। और यदि आपको अपने निजी जीवन में जो बातचीत या जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखें। राजनीतिक एक्टिविटी में आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी योजनाओं को सीक्रेट रख करके और अच्छे लोगों से मिलते रहना है निरंतर। यहाँ पर अच्छे सफलता की योग बने हुए हैं। विशेष विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको हम आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, बेल के बटन को क्लिक करना होगा, नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता चला जाए और हम और आप निरंतर जुड़े रहें। यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। इससे हमें समझ में आएगा कि ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।